2 दिन पहले 5,000 एग्जामिनी का सेंटर बदल दिया गया। 13 को एग्जामिनेशन है, कुछ लोगों का 10 को, कुछ लोगों का 12 को। पूरे बिहार में 912 सेंटर पर 11 बजे ट्विटर पर लिख हो गया कि बापू सभागार का सुपरिटेंडेंट का डेथ हो गया। तो रिपोर्ट किसने दिया और वो डेथ कैसे हुआ? बीपीएससी 17वीं परीक्षा को रद्द करने के लिए पटना हाईकोर्ट में आज याचिका दर्ज हो चुकी है। देश के मशहूर वकील वाईबी गिरी ने इस याचिका को दर्ज कराया है और यही इस केस को लड़ने वाले हैं। हमारे साथ हैं सर। सबसे पहले तो बिहार तक में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैंने दर्ज नहीं कराया है, दर्ज किया है विद्यार्थी लोगों ने। इसका ड्राफ्ट बनाए हैं प्रणव कुमार, सृष्टि सिंह, वो आपकी टीम ने, पूरी टीम ने, और ये अशोक दुबे जी और देवाशीष गिरी, ये सब मिल के इन लोगों ने बनाया। मैंने इसको सेटल किया और इसका बैकग्राउंड ये है कि प्रशांत जी ने जब अनशन शुरू किया था तो 5 डिमांड था उनका, कि उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट था कि 10 साल पहले से जितनी परीक्षाओं में क्वेश्चंस लीक हुए हैं माफिया के द्वारा या किसी तंत्र के द्वारा या कमीशन अथॉरिटी के द्वारा, एग्जामिनिंग अथॉरिटी, ये कोई नई बात नहीं है। बिहार में किसी न किसी सिपाही के एग्ज़ाम से लेके पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम तक क्वेश्चन लीक होता रहा है और कंटिन्यूसली सरकार फेल होती रही है, एग्जामिनेशन बॉडी फेल होते रहे हैं। इसके पीछे माफिया है और ये कमीशन के लोगों का मिली भगत भी लोग कहता है, या कम से कम फेलियर तो है ही। दे हैव फेल्ड टू डिस्चार्ज देयर ड्यूटी। प्रशांत किशोर जी ने सबसे पहले कहा कि अभी जो 17वीं परीक्षा हुई है इस पर विद्यार्थी आंदोलन पर है, तो इसको हम लोग कंधा लगाएंगे, इनके आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और इनको साथ दिया उन्होंने, साथ बहुत हद तक दिया। अनशन पर बैठ गए, अभी भी अनशन पर है, अस्पताल में है तो भी अनशन पर है। और उन्होंने कहा कि तुमको हम न्याय दिला के रहेंगे, जी तोड़ प्रयास करेंगे। और जब एग्जीक्यूटिव फेल कर गया, कार्यपालिका से कोई न्याय की उम्मीद समाप्त हो गई, तो उन्होंने कहा और विचार रखा कि यदि विद्यार्थी चाहें तो हम लोग न्यायपालिका में उनको ले जाने में भी मदद कर सकते हैं। तो प्रशांत किशोर जी के इच्छा से और उनकी निर्देश से या उनकी जो मंशा है विद्यार्थियों को मदद करने का, इस विचार से मैं और हमारा पूरा ये लीगल टीम मिलके, और इसमें विद्यार्थी लोग आए। सबसे पहले विद्यार्थी हैं पप्पू कुमार जी, जो अभी ये बैठे हुए हैं बगल में, ये पिटिशन नंबर 1 है, और भी पिटिशनर्स हैं। ये इन लोगों ने केस कहा और पॉइंट लाया और अपनी बात रखी और बताई, तो हम लोग को लगा कि नहीं, केस में दम है। अब 2-3 मुद्दे जो बड़े स्टार्टलिंग है, जिस पर क्यों नहीं सरकार विचार कर रही है, और हमको लगता है कि इतना बड़ा घोटाला हुआ है, इतना बड़ा इन्फॉर्मेटी, इलीगलिटी, अनफेयर मीन्स हुआ है, शायद चीफ मिनिस्टर को भी नहीं मालूम है। कौन कौन से घोटाले की बात कर रहे हैं? जैसे पहला कि 2 दिन पहले 5,000 विद्यार्थियों का सेंटर बदल दिया गया। 2 दिन पहले 5,000 एग्जामिनी का सेंटर बदल दिया गया। 13 को एग्जामिनेशन है, कुछ लोगों का 10 को, कुछ लोगों का 12 को सेंटर बदल दिया गया। इसका क्या मंशा है? क्या कोई फेवरेबल सेंटर पर फेवरेबल विद्यार्थी को ले जाना था, या आप एंटिसिपेट ही नहीं कर पाए कैसे अरेंजमेंट कर सकते हैं? तो या तो आपका अरेंजमेंट का फेलियर था या कोई हैंडल था इसको, तो ये जांच का विषय बनता है। दूसरा, ये ट्विटर पर, जिसको एक्स कहते हैं, 13 तारीख को 1 बजे पूरे बिहार में क्वेश्चन लीक हो गया और पूरे बिहार में 912 सेंटर पर 11 बजे ट्विटर पर लीक हो गया। इतना ही नहीं, जो इकोनॉमिक ऑफेंस का जो थाना है AU, उसको भी 1 बजे इसकी सूचना मिल गई। लेकिन आयोग ने इस बात को नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है किसी तरह। आयोग जांच क्यों नहीं कराती है? प्रश्न यही है कि हम लोग क्या कह रहे हैं।
ये जांच का विषय है। हम कह रहे हैं बहुत सीरियस बात है, इसकी जांच तो आयोग पर क्यों जाते हैं, सरकार को जांच करानी चाहिए। आयोग तो खुद कल्प्रिट है, इन्वॉल्व है, ये आयोग का फेल्यूर है। आपने कहा आयोग इन्वॉल्व है, पेपर लीक में बोल रहे हैं? आयोग अपने आप नहीं इन्वॉल्व होता है, आयोग के पदाधिकारी में सब नहीं, कुछ पदाधिकारी हैं, आयोग के भी पदाधिकारी जिस बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। एयू का कुछ रिपोर्ट आया है अखबार में, उसी को पढ़ के मेरा कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं है, पेपर में लिख रहा है कि यूईओ भी कुछ पदाधिकारियों का इन्वॉल्वमेंट पाया है प्राइवेसी। तो यूईओ को भी जांच क्यों नहीं करने दिया जा रहा है। जांच का विषय है, बहुत सीरियस मैटर है। अपना ही एसओपी इन लोगों ने फॉलो नहीं किया है। 18 सेंटर्स पर तो डायरेक्ट एविडेंस है हम लोग पास, जो हम लोग लिखा है कि जहाँ गड़बड़ी हुई है, जैसे जमुई हाई स्कूल, बीएस कॉलेज दानापुर, इस्लामी हाई स्कूल, एन कॉलेज, ज्ञान स्कूल, ऐसे इन सब कॉलेज में इसमें क्या गड़बड़ी पाई गई है? गड़बड़ी पाई गई है कि कहीं बायोमेट्रिक्स ही नहीं लिया गया, कहीं इन्विजिलेटर ही नहीं गया, कहीं 10 मिनट 15 मिनट लेट से एग्ज़ाम शुरू हुआ। और देखिए ना, सम ऑफिशियल केम एंड टर्न ऑफ दी, अच्छा एसओपी के अनुसार हर जगह जैमर लगाना है, तो जैमर नहीं लगा। मैक्सिमम या मोर देन 50% जो एग्जामिनेशन सेंटर है 912 में, 912 है ना, 912 में वहाँ पर जैमर नहीं लगा। क्यों नहीं लगा भाई? और विद्यार्थी बहुत से स्टेशनों पर मोबाइल लेके गए अंदर, जैमर नहीं है, मोबाइल लेके गए हैं। क्या समझ सकते हैं इसके पीछे क्या अनफेयर मीन्स, इससे बड़ा क्या हो सकता है? एसओपी के अनुसार है कि जब बंडल ऑफ क्वेश्चन हो तो विद्यार्थी एग्जामिनी के सामने खोला जाएगा। कोई बिरले ही स्टेशन ऐसा है एग्जामिनेशन सेंटर जहां बंडल ऑफ क्वेश्चंस वेयर ओपन इन द प्रेजेंस ऑफ द एग्जामिनी। इसके पीछे क्या है? और ऐसा प्राइवेसी एविडेंस मिला। अब जैसे बापू सभागार का ही ले लीजिए, तो बापू सभागार में 173 ही सेट ऑफ क्वेश्चंस आया, 100 इन प्लेस ऑफ 192। क्यों हुआ? क्या कमीशन को पता नहीं था? सबसे बड़ा स्टार्टलिंग है कि बापू सभागार का सुपरिटेंडेंट का डेथ हो गया, तो रिपोर्ट किसने दिया? और वो डेथ कैसे हुआ? इतना प्रेशर में तो नहीं हो गया कि जो इतना बड़ा इलीगलिटी देखा, बेचारे प्रेशर में उससे से ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन ही डैट। तो अब क्या बात है क्या नहीं है, तो ये भी तो जांच के विषय है। जांच करने से क्यों भाग रहे हो? और सरकार कह देती है कि पब्लिक सर्विस के विषय जांच करेगा, तो क्या जांच करेगा भाई? वो तो खुद ही इन्वॉल्व है, उसी का अफेयर्स है, उसी का फेल्यूर है। अब पुराने ज़माने में विद्वान लोगों को पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनाया जाता था। हम लोगों के ज़माने में जब हम लोग स्टूडेंट थे तो डॉक्टर राम अवतार शुक्ल थे, कुमार बिमल इधर हाल फिलहाल में इतने बड़े स्कॉलर अपने सब्जेक्ट के, उनको बनाया गया। अभी रिटायर्ड ऑफिसर जो सर्विस गवर्नमेंट का सर्विस देने के लिए नाकाफ़ी माना जाता है 60 के बाद, इसीलिए ना उसको रिटायर करा दिया जाता है। और रिटायरमेंट के दिन उसको इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दे रहे हैं जिसका कोई मास्टर सर्वेंट रिलेशन नहीं है गवर्नमेंट से, न कोई अकाउंटेबिलिटी है, न उसी के किसी के प्रति आंसरेबल हैं। अब ऐसे लोगों के हाथ में एग्जामिनेशन बॉडी दे दिया जा रहा है, तो क्या होगा? उनका क्या इंटरेस्ट है इसको प्रोटेक्ट करने का? दे आर नॉट वेरी सीरियस। ये एग्जामिनेशन करा लेना 4 लाख, हम तो लगता है कि 4 लाख विद्यार्थियों का एग्जामिनेशन करने का बिहार पब्लिक सर्विसन को बूता नहीं है। उनके पास न इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, न इतना बड़ा विल है, और माफिया का जो बिहार में एक जो सर्किल बना हुआ है उससे निकल नहीं पा रहे हैं ये लोग, उसी में घुस जा रहे हैं, माफिया से इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं, शिक्षा माफिया से। अब जो माफिया हो, माफिया जो शिक्षा माफिया कह लीजिए, एग्जामिनेशन माफिया कह लीजिए, नौकरी माफिया कह लीजिए,
वो अब जो समझिए, लेकिन है ये इसी एग्जामिनेशन में, हर एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ हो जा रहा है, सिपाही में, इंस्पेक्टर में, अब पुलिस के रिक्रूटमेंट में भी क्वेश्चन यही ना पुलिस में से आए हैं लोग जिसका क्वेश्चन लीक हुआ है। जितने पुलिस ऑफिसर सिलेक्ट होके आए हैं प्रायः एग्जामिनेशन में क्वेश्चन लीक हुआ है किसी न किसी रूप। तो एक सिस्टम बन गया है, इसको बहुत सरकार को बहुत सीरियसली, हम तो चाहते हैं कि 10 वर्षों में जितने लोग इन्वॉल्व रहे हैं अनफेयर मीन्स में, क्वेश्चन लीकिंग में, जो माफिया इन्वॉल्व हुए हैं, इसके जांच के लिए एक सेपरेट जुडिशल कमीशन बैठना चाहिए और जुडिशल कमीशन इसकी जांच करे और देखे कि ये एग्जामिनेशन बॉडी बिहार में क्या किया है। मेरिट का तो सत्यानाश बंटाभार कर दिए है, मेरिटोरियस सड़क पर घूम रहा है और सब स्टैंडर्ड लोग को जॉब मिल गया है, सिलेक्टेड हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि भाई मेरिट को ऑन द बेसिस ऑफ अनफेयर सिलेक्शन टेस्ट मेरिट को बचाना चाहिए, नहीं तो एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं रहेगा, सेकंड ग्रेड लोग एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएंगे। ये सब बात है, बहुत सारी बातें, क्या कितना बताया जाए। तो हमारा ये है कि केस फाइल हो गया है, डिफेक्ट फ्री है, डिफेक्ट फ्री है, एक्सेप्ट दो मतलब प्रोसीजरली इफेक्ट हो गया, एक्सेप्ट हो गया है। अब माननीय न्यायाधीश के पास जाएगा, न्यायाधिपति सुनेंगे, देखेंगे बहुत चांस है कमीशन को भी शोकज पूछेंगे, कमीशन भी अपना पक्ष रखेगा, सरकार भी अपना पक्ष रखेगी और सब पर विचार करके अपना फैसला देंगे। लेकिन हमको लगता है जिस तरह से ये कमीशन वाले अपने ही रूल को वायलेट किए हैं, हो सकता है मॉडिफाइडली किए हैं, हो सकता है मे बी ऑनेस्ट एरर, बट एरर इज देयर। तो वेदर इज डेलिबरेट एरर और ऑनेस्ट एरर, but people are suffering. When the students are suffering, they are the loser. State is loser because they will not get the best talent for the purpose of administration or any other services. Then what is harm? इसमें हार्म क्या है? एक इंक्वायरी करा लीजिए, री एग्जामिनेशन करा लीजिए। अच्छा मान लीजिए कि आज कोई लड़का मेरिटोरियस है तो वो क्या सफ़र करेगा, कल भी एग्जामिनेशन होगा तो फिर सेलेक्ट हो जाएगा। इसलिए ये जो री एग्जामिनेशन से भाग रहा है कमीशन, क्या मतलब है? अनडिजर्विंग लोगों को सपोर्ट करना चाहता है। जो डिजर्विंग है तो दोबारा भी आप एग्जामिनेशन कराइएगा तो सेलेक्ट हो जाएगा। ये बात सोचिए, क्यों अनडिजर्विंग कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहा है बाय नॉट होल्डिंग एग्जामिनेशन? क्या कारण हो सकता है? ये बात विचारणीय है। तो ये सब बात है, इसको देखिए। देखिए, आपने अपने जीवन में अनेकों केस लड़े हैं, इस केस को लेकर के आपको क्या लगता है? जब आप अपने हाथ में अपनी कमान संभाली है इस केस को लड़ने को लेकर के, क्या लगता है जीत होगी, री एग्जाम होगा? क्योंकि आयोग की तरफ से बीते दिन आंसर की भी जारी कर दिया गया है, पीटी के रिजल्ट का भी लगभग अनाउंस कर दिया गया है कि जनवरी महीने के आखिरी। ये तो कमीशन डेस्परेशन में ये सब स्टेप्स ले रहा है, जब देख रहा है कि मैटर कोर्ट में ज्यादा दिन है नहीं, पीटी के रिजल्ट आने में महज 15 से 20 दिन का वक्त। रिजल्ट अब तो मैटर सब जुडिस हो गया है, तो रिजल्ट आ जाए तो भी कोई खास अंतर नहीं है। अब तो लॉ विल टेक इट्स कोर्स, अब एनी एक्शन विल बी सब्जेक्ट टू रिजल्ट ऑफ द केस। नहीं, बात ये कह रहे थे कि मेरिट को सेलेक्ट करना चाहिए, मेरिट पर एम्फेसिस होना चाहिए, और ये सब जो एग्जामिनेशन में अनफेयर मीन्स हो रहा है, ये तो कमीशन का दायित्व बनता है कि मेरिटोरियस लोगों को सिलेक्ट करे, छान के सिलेक्ट करे। यहाँ तो कमीशन को मेरिट को ही डिस्ट्रॉय करने में लगा हुआ है, ये अच्छी बात नहीं है। जीत होगी? देखिए, जीत होगी कि नहीं होगी कहना मुश्किल है। किसी केस का रिजल्ट फोरकास्ट नहीं किया जा सकता है, इसमें 2-3 फैक्टर है। पहला फैक्टर, क्या जवाब आता है कमीशन का। दूसरा फैक्टर, ऑनरेबल जज का क्या व्यू होता है अल्टीमेटली। ये प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल हो सकता है, कहा नहीं जा सकता। इन लिटिगेशन देयर इज नो सर्टेनिटी, ये सेट प्रिंसिपल मान के चलिए। लेकिन प्राइमा फेसी हम लोग को अपने अनुसार, हम लोग जज नहीं हैं, जज तो फैसला जज को देना है,
लेकिन प्राइमा फेसी जो हम लोगों का एक्सपीरियंस है उससे लगता है कि इस केस में हाई कोर्ट एट इंक्वायरी कराएगा। इंक्वायरी होगी। हाँ, इंक्वायरी होगी, और इंक्वायरी होगी तो बंगलिंग ऊपर आ जाएगा। बंगलिंग ऊपर आ जाएगा कोई भी इम्पार्शियल इंक्वायरी से, तो री एग्जामिनेशन होगा, यानी जीत होगी, मेरिट की जीत होगी। मेरिट की जीत होगी। और ये कैमोफ्लेज करके जो इधर उधर के दाया बाया से लोग सिलेक्शन में मदद हो रहा है, वो नहीं होगा। चलिए, तो इस मामले में हाई कोर्ट में याचिका दायर हो चुकी है और अभ्यर्थी के साथ साथ मेरिट की जीत होगी, ऐसा कहना था जो देश भर में मशहूर लॉयर वाईबी गिरी सर का। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।